सास की डिजाइनर वर्सेस बेटे की पसंद की दर्जी बहू ने दी सास को ड्रेस। ये देखो राज और नितिन, ये है वो लड़कियां जिनकी तस्वीरें मैं बड़े दिनों से अपनी सहेली शांति से मांग रही थी। ये दोनों उसके पड़ोस में रहती हैं और सुना है कि दोनों ही डिजाइनर हैं। विलायत से डिजाइनिंग करना सीखा है इन्होंने कपड़ों पर। एक नजर देखो तो सही, तुम्हें कैसी लगी? अगर पसंद आई तो मैं तुम्हारी शादी इनसे तय कर दूंगी। एक नजर देख तो सही। अरे माँ, अभी ना, आपको अगर लड़की पसंद है तो बस फिर उसने हमसे क्या पूछना। हमसे बेहतर हमारे लिए आप जानती हो, तो बस आप लड़की देख लो, मुझसे ऐसे मत पूछो। हाय मेरा बेटा, ठीक है तो मैं इन दोनों बहनों की बात कल ही जाकर तुमसे पक्की कराऊंगी। लड़कियां अच्छी हैं, आज के जमाने की सोच रखती हैं, मॉडर्न है, फैशन डिजाइनर भी हैं, तो बस फिर और क्या चाहिए। मैंने तो सोच लिया है, मैं तो उन दोनों बहनों से ही अपने बेटों की शादी करवाऊंगी। नहीं माँ, मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा तू शादी मेरी पसंद की लड़की से? क्योंकि माँ, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, वो बहुत अच्छी है। देख रहे हो लोकेश जी, ये कैसे मेरे आगे जबान लड़ा रहा है। एक मिनट विमला, बेटे से पूछ तो लेने दो कि आखिर उसकी पसंद है कौन। आप तो इसी का साथ देना। अच्छा वैसे कौन है तेरी पसंद राज? माँ, उसका नाम अदिति है। शहर की रहने वाली लड़की तो नहीं है वो, लेकिन बहुत अच्छी है, संस्कारी भी है, आपको जरूर खुश रखेगी। अच्छा तो तूने किसी बहन जी को पसंद किया है। तेरी माँ तेरी शादी डिजाइनर से कराना चाहती है और तू ऐसे ही किसी ऐसी वैसी को उससे कंपेयर कर रहा है। माँ, ऐसी वैसी लड़की नहीं आती थी, और आप तो डिजाइनर डिजाइनर कर रही हो ना, वो कला भी उसके हाथ में है। जानती हो, वो कपड़े सिलने का ही काम करती है और बहुत अच्छी है। अच्छा तो वो दर्जी है। देख राज, मैं तेरी शादी किसी छोटी मोटी दर्जी से तो नहीं करवाऊंगी। नहीं विमला, तुम गलत बोल रही हो। ये फैसला तुम्हारा नहीं, ये राज की अपनी खुद की जिंदगी का है कि उसको किसे चुनना है। इसलिए बेहतर होगा कि हम इसके बीच में ना पड़े। तो आप तो कभी जिंदगी में मेरा साथ मत देना। आपको हमेशा मेरी बात गलत और बाकी सभी की बात सही लगेगी। ठीक है, करो दोनों बाप बेटे जो भी अच्छा लगे। अब मैं बीच में नहीं बोलूंगी। मैं तो अपनी पसंद की बहू अपने नितिन के लिए लेकर आऊंगी। डिजाइनर बहू लाऊंगी मैं। तू ज्यादा बड़ा हो गया है नाराज, तो जो तुझे अच्छी लगे तू अपनी मर्जी से ले आना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। विमला ऐसे बोलकर गुस्सा करते हुए अपने कमरे में चली गई। विमला एक अमीर औरत थी जिसके 2 बेटे थे। वो अपने बेटों और पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी, और अब उसके दोनों बेटे शादी के लायक हो चुके थे, जिसके लिए विमला कोई मॉडर्न और आज के जमाने की लड़कियों की तलाश में थी। विमला अपने घर में डिजाइनर बहुएं लाना चाहती थी, लेकिन उसके बेटे छोटे राज की पसंद कुछ और थी, जिसकी वजह से विमला को गुस्सा आ गया और वो अपने कमरे में चली गई। तो अपनी माँ की बातों पर मत जाना। शादी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है, और हमें उसी इंसान को चुनना चाहिए जो हमें पसंद हो। इसलिए जो तुझे पसंद है तो उसी से ही शादी करना, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्रिया बाबा। राज अपने बाप की बात को सुनकर काफी खुश हुआ। राज के साथ उसका बाप था और माँ विमला अपने बेटे नितिन के लिए अपनी पसंद की बहू लाने वाली थी। अगले दिन विमला डिजाइनर लड़की अनिका के घर गई, जहां जाकर उसने अनिका से अपने बड़े बेटे नितिन के लिए बात बाकी कर दी। वहीं लोकेश भी राज के साथ गरीब अदिति के घर उसका हाथ अपने बेटे के लिए मांगने गया। वहां भी रिश्ता पक्का हो गया। कुछ ही दिनों बाद एक ही मंडप में दोनों भाइयों की शादी हो गई, जिसके बाद डिजाइनर और दर्जी दोनों बहुएं अपने ससुराल आ गई। अरे वाह, मेरी अनिका बहू तो आज बिल्कुल लक्ष्मी जी का रूप लग रही है। आजा बहू, अपने पाँव से कलश गिराते हुए अंदर आ। विमला ने अनिका का गृह प्रवेश करवाया, जिसके बाद वो उसे लेकर अंदर जाने लगी कि तभी माँ माँ माँ, ये आपकी बस एक नहीं 2 बहुएं हैं, अदिति का भी तो गृह प्रवेश करवाओ। ना, ये मेरी पसंद की बहू है और ना ही इसको घर में लाने की मेरी मर्जी थी। जो इसे अपनी पसंद और मर्जी से लाया है वो इसका गृह प्रवेश करवा दे। ठीक है विमला, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी कर दूंगा। बहू, तुम माँ हो या बाप, दोनों एक ही समान है, तो इस पूरे शहर की सबसे खुशनसीब बहू होगी, क्योंकि तेरा गृह प्रवेश तेरा ससुर करवा रहा है। लोकेश ने ऐसे बोलते हुए अपने हाथों से अदिति की आरती की, जिसके बाद अदिति कलश को गिराते हुए अंदर आ गई और उसके गृह प्रवेश की रस्म हुई। ऐसे आज के दिन दोनों बहुओं की पहली रसोई थी, जिसके लिए दोनों बहुएं तैयार होकर नीचे आई। अदिति ने अपने ही हाथों से सिली हुई एक साड़ी पहनी और अनिका ने भी अपने हाथों से डिजाइन किया हुआ एक मॉडर्न लॉन्ग गाउन पहना। वाह वाह वाह, मैं जितनी तारीफ करूँ ना आज तेरी अनिका उतनी ही कम है। तो कितनी सुंदर लग रही है इस ड्रेस में। माँ जी, मैंने भी अपनी ये साड़ी खुद ही सिली थी। इसको तो देखकर बताओ कि कैसा है। ना साड़ी अच्छी और ना बनाने वाली अच्छी, तो क्या ही बताऊं मैं। ओह माय गॉड, तुम एक छोटी सी दर्जी मेरी ड्रेस के आगे अपनी इस बकवास डिजाइन को कंपेयर कर रही हो। ओ गॉड माँ जी, इसकी हिम्मत तो देखो, आपने मेरी तारीफ की पर इसने अपनी बात उड़ा दी। सुन, तेरी इतनी औकात नहीं है जो तू अपने आप को मेरी बहू से कंपेयर करे, समझी? तू दर्जी है, एक डिजाइनर से अपने आप को मत तोलना। और यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह मत ताक। जाकर पहली रसोई बना। अनिका डियर, तुम भी अपनी पहली रसोई बना लो, और हाँ, जो भी तुम्हें आता हो वही बना देना। ज्यादा मेहनत या दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। विमला का बर्ताव दोनों बहुओं से बिल्कुल अलग था। वो अपनी पसंद की डिजाइनर बहू के साथ बहुत ही ज्यादा नरम थी, तो वहीं अदिति के साथ बहुत ही ज्यादा सख्त। अदिति को अपनी सास का ये रूप देखकर बुरा लगा, लेकिन उसने इसे बस इग्नोर कर दिया। ऐसे कुछ दिन बीते, विमला का रवैया अदिति से जरा भी नहीं बदला था, और अब दोनों बहुओं की शादी हुए 1 महीना बीत चुका था। ऐसे आज के दिन तीनों सास बहू हॉल में थी कि विमला अपनी बहुओं से बोली, अरे अनिका बहू, मैं बताना भूल गई। कल तुम्हारी बुआ सास है ना, उनका मेरे पास फोन आया था। अभी 1 हफ्ते बाद उनकी बेटी की सगाई है, तो हम सभी को भी जाना है। तो तू ना अच्छे से तैयारी कर लेना। तू तो वैसे ही डिजाइनर है और ये तेरे ससुराल का पहला फंक्शन है। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं अपने लिए ड्रेस बना लूंगी। वैसे मुझे थोड़ा हिंट दीजिए कि मैं किस तरह का ड्रेस डिजाइन करूँ। मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरी बहू जब आएगी तो मैं उसके साथ किसी फंक्शन में मैचिंग आउटफिट पहनकर अटेंड करूंगी। अब तो किस्मत से मेरी बहू भी डिजाइनर आ गई है। बहू बस कुछ ऐसा बना लेना जो अच्छा लगेगा, कुछ मेरे जैसा डिजाइन कर लेना। दोनों सास बहू एक जैसा पहनी हुई अच्छी लगेंगी। आपके जैसा मजाक मत करो माँ जी, आप अपनी उम्र तो देखो, आप मेरे जैसा कुछ पहनकर पता है कैसी लगोगी। सभी बोलेंगे कि बूढ़ी कोड़ी और लाल लगाम। अनिका ने विमला का खूब मजाक बनाया, जिससे विमला को काफी तकलीफ हुई, लेकिन उसने कुछ दिखाया नहीं। भाभी ऐसे मत हंसो। माँ जी, मैं क्या बनाऊँ उस फंक्शन के लिए। मुझे क्या पता, पहन लेना कुछ भी, आई पड़ी। विमला ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहुएं भी अपने आने वाले फंक्शन के लिए अपनी ड्रेसेस डिजाइन करने लगी। अनिका प्रोफेशनल डिजाइनर थी, वो काफी महंगे मटेरियल से अपनी ड्रेस बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अदिति अपनी साड़ी से अनारकली ड्रेस सिल रही थी। देखते ही देखते सगाई का दिन आ गया और दोनों बहुएं सगाई में जाने को तैयार हो गई। अनिका का मॉडर्न ड्रेस पहनकर तैयार हुई थी, जबकि अदिति ने अनारकली ड्रेस पहनी, और ऐसे ही लुक्स में वो सगाई में पहुंच गई। नमस्ते विमला बहन, ये दोनों आपकी बहुएं हैं। हाँ जी, ये दोनों मेरी ही बहू हैं, लेकिन मेरी पसंद की बस एक है। ये है मेरी डिजाइनर बहू। अच्छा, और दूसरी वाली? दूसरी को मेरा बेटा अपनी पसंद से लाया है, दर्जी है वो तो।
दर्जी है लेकिन डिजाइनर को मात दे रही है। जरा देखो तो कितनी प्यारी अनारकली पहनी हुई है बहन। तुम्हारी दर्जी बहू ने फंक्शन के हिसाब से भी एकदम बढ़िया लग रही है। सही कहा, डिजाइनर बहू कुछ ज्यादा ही हवाइयों में है। सभी को अनिका का ड्रेस बहुत ही ज्यादा वल्गर और ओवर लग रहा था और अदिति का लुक सभी का दिल जीत रहा था, जिसकी वजह से फंक्शन में अनिका की बुराई और अदिति की तारीफ हो रही थी। अनिका बहू, तू इन सभी की बातों पर ध्यान न देना। इन लोगों को कहाँ समझ है फैशन वैशन की। तू सबसे ज्यादा सुंदर और अच्छी लग रही है। मैं जानती हूँ माँ जी, ये सभी तो छोटी सोच के लोग हैं, इनकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अनिका ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। अदिति ने आज सारे रिश्तेदारों के दिलों को जीत लिया था, लेकिन बस विमला ही थी जो अभी अपनी डिजाइनर बहू अनिका के ही साथ थी। ऐसे सारे फंक्शन में अंत तक अनिका की बुराइयां होने लगी, लेकिन उसने सभी को नजरअंदाज किया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन विमला को अचानक से बुखार आ गया था। आज तो मेरी हड्डी हड्डी दर्द कर रही है। अरे नहीं, मेरा शरीर तो जल रहा है, मुझे बुखार है। माँ जी, वो मैं आपसे पूछने आई थी, क्या हुआ? आप तो सुबह से ही घर में घूमना शुरू कर देती हो, फिर आज कैसे अभी तक बिस्तर पर हो? बहू मुझे बुखार है। आपको बुखार है? बस तो माँ जी, जब तक आपका बुखार नहीं उतर जाता है तो मैं अंदर आऊंगी नहीं। अनिका ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। उसे विमला की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही कुछ देर बाद अदिति विमला के कमरे में आई। माँ जी, क्या बात है? आप आज नाश्ता करने नीचे नहीं? माँ जी, क्या हुआ आपको? हे भगवान, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप रुकिए माँ जी, मैं आपके लिए दवाई कराती हूँ। अदिति को एकदम से विमला की चिंता होने लगी। वो जल्दी से नीचे गई और उसने विमला को बुखार की दवा दी, जिसके बाद वो उसके नाश्ते के लिए सूप लेकर आई। माँ जी, आ कीजिए। ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत कर, समझी? तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं खुद खा लूंगी। लाइए माँ जी, मैं खिला दूंगी। बच्चों की तरह जिद मत कीजिए और आप दोपहर में भी यही सूप पीना। अदिति विमला की सब कुछ भुलाकर सेवा करने लगी, जिसकी वजह से विमला का दिल जरा नरम सा हुआ। लेकिन शाम होते होते वो फिर से पुरानी विमला ही बन गई। ऐसे सिलसिला जारी था। बेचारी अदिति विमला के दिल में जगह बनाने की अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन विमला बस अनिका को ही अपनी बहू मानती थी। ऐसे ही आज के दिन विमला को अपनी बहुओं के साथ अपने पड़ोस में पूजा के लिए जाना था। अनिका बहू, अरे अनिका बहू, बेटा जल्दी से आजा, पूजा शुरू हो जाएगी। हाँ माँ जी, बस आ रही हूँ अपने स्टॉकिंग्स पहनकर। अच्छा, मैं इंतजार कर रही हूँ। विमला बाहर ही खड़ी रही। कुछ देर के बाद अनिका ने दरवाजा खोला और अनिका बहू, तू पूजा में ये शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाएगी? हाँ माँ जी बिल्कुल। वैसे कैसी लगी आपको? अच्छी है ना ये? अच्छी तो है, लेकिन पूजा के हिसाब की नहीं लग रही है, थोड़ी ज्यादा ही छोटी है। विमला की बात को सुनकर अनिका पहले कुछ देर को चुप हो गई। अनिका ने पूजा में जाने के लिए एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहना था, जो जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद अनिका बोली, माँ जी, आप भी कवर औरतों की तरह ही बातें करने लग गई हो, जिन्हें आज के दौर की जरा भी समझ नहीं होती। नहीं बहू, वो बात नहीं है, लेकिन ये ड्रेस थोड़ी ज्यादा ही छोटी। नहीं माँ जी, ये ड्रेस छोटी नहीं है, और है भी तो क्या फर्क पड़ता है? श्रद्धा तो मन में होती है ना कि कपड़ों में। सही कहा तूने बहू, मैं बेवजह ही बेकार की बात कर रही थी। चल अब आजा, तेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं। आखिर मेरी बहू डिजाइनर है तो भला तुझे कैसे समझ नहीं होगी अच्छी और बुरे की? वो तो लोग पागल हैं जो तुझे जज करते हैं। विमला को अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अनिका की ही बात को आगे रखा और वो अनिका को शॉर्ट ड्रेस में ही पूजा में लेकर जाने लगी। हे भगवान, अब उस महारानी को बुलाओ, खुद से तो उसे पता ही नहीं रहता है कि कहीं जाना भी है। अरे दीदी, कहाँ है? पूजा में नहीं चलना? हाँ 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 माँ जी, आ रही हूँ। अदिति को देखकर विमला के होश उड़ गए। जहां उसके पसंद की डिजाइनर बहू पूजा में जाने को बेहद ही बेहूदी ड्रेस पहनकर आई थी, वहीं अदिति ने बस एक मामूली सी दर्जी होते हुए बहुत ही सुंदर शरारा पहना हुआ था और वो बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रही थी। विमला की अदिति को देखकर होश तो उड़े, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। विमला अपनी दोनों बहुओं को लेकर पूजा में आ चुकी थी। जहाँ राम 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 राम, देखो तो जरा, ये विमला की वही डिजाइनर बहू है क्या, जिसको लाने के लिए विमला मरी जा रही थी? हाँ बहन, वही है। इसके लिए विमला ने अपने बेटे और पति का जीना हराम किया हुआ था। जरा देख तो सही, तमीज नहीं है कि पूजा में कैसे आया जाता है। नहीं बोल रही हूँ बहना, बिल्कुल तमीज ही नहीं विमला की बहू को तो कि पूजा में कैसे आते हैं। इसकी पसंद की डिजाइनर बहू से ज्यादा अच्छी तो इसके बेटे की पसंद है। जरा देखो तो कितने प्यारे सूट में बिल्कुल देवी सी बनकर आई है। सही बोल रही हो बहनों, मेरे बेटे की पसंद तो ऐसी ही है। मेरे घर की लक्ष्मी है लक्ष्मी, मेरी अदिति बहू। लोकेश भी पूजा में आया हुआ था। लोकेश भी सभी के साथ मिलकर अदिति की तारीफ करने लगा और अनिका की इस बार भी सभी ने बहुत बुराई की, लेकिन अनिका उनमें से नहीं थी जो लोगों की बात को मान ले। उसे सभी के ताने सुनने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अदिति की तारीफ सुनकर बुरा जरूर लग रहा था। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन अनिका बहू और अदिति, अभी हम कुछ दिनों पहले तुम्हारी बुआ सास के यहाँ सगाई में नहीं गई थी? वहीं पर फिर से फंक्शन आ रहा है। तुम्हारी बुआ सास की बेटी की शादी है, तो उसकी तैयारी कर लेना। मैं भी वहाँ शादी में देने को बस तोहफा लेने जा रही हूँ। माँ जी, कौन से दिन फंक्शन है? 2 दिन बाद, मुझे भी आज ही पता चला। चलो मैं बाजार हो आती हूँ। विमला ऐसे बोलकर बाजार को निकल आई। पहले उसने अपनी ननद की बेटी को शादी में देने वाला गिफ्ट खरीदा, जिसके बाद वो फिर एक डिजाइनर की शॉप में गई। जी बताइए कि मैं आपकी क्या हेल्प करूँ? मुझे एक ड्रेस डिजाइन करवानी है। ऐसा ड्रेस डिजाइन करके दो जो मेरी 24 साल की बहू और मेरे दोनों के ऊपर खिल जाए और हम मैचिंग ड्रेस पहन लें। ओह, सास बहू मैचिंग मैचिंग। बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आई। मैं कब से अनिका के जैसे कपड़े पहनकर कहीं जाना चाहती थी। आज मेरा ये सपना पूरा होगा। विमला बैठे बैठे खुश हो रही थी। कुछ ही देर में डिजाइनर लड़की एक साड़ी को डिजाइन करके ले आई, जिसकी तस्वीर उसने विमला को दे दी और विमला भी उस डिजाइन को देखकर खुशी खुशी घर आ गई। घर आने के बाद अनिका बहू, अनिका बहू। जी माँ जी बोलिए। बहू, तूने कुछ पहनने का डिसाइड किया? मैं जानती हूँ तूने नहीं किया होगा। देख, मैं डिजाइनर से एक ड्रेस को डिजाइन करवा कर लाई हूँ। चलना, इस शादी में हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनते हैं। विमला ने बड़ी खुशी खुशी अनिका को वो डिजाइन दिखाया, लेकिन माँ जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके जैसे कपड़े पहनूंगी? एक बार कल से तो सोच लेती कि आप 50 साल की बुढ़िया और मैं जवान लड़की। मैंने अपने लिए ड्रेस सोच लिया है, इसलिए आप टेंशन मत लो। अनिका ऐसे बोलकर अपनी सास की दी हुई तस्वीर को फाड़कर चली गई। विमला का दिल उसके इस बर्ताव से टूट गया, लेकिन विमला ने खुद को संभाल लिया और वो भी अपने कमरे में चली गई। ये सारा मंजर अदिति ने भी देखा था। विमला के जाने पर उसने फटी हुई तस्वीर के सारे पीस बीने और बेचारी माँ जी हमेशा बातों बातों में बोल देती है कि उन्हें अनिका भाभी के साथ मैचिंग करनी है, लेकिन अनिका भाभी उनकी बात को कभी नहीं समझती। अब मैं माँ जी की तरह ड्रेस बनाऊंगी। ये एक साड़ी है, मैं भी सेम साड़ी बनवाऊंगी। अगर माँ जी चाहेंगी तो वो मेरे साथ ट्रेनिंग कर लेंगी। अदिति ऐसे बोलकर उस तस्वीर के सारे टुकड़े उठा लाई और उसने अपने और विमला के लिए सेम साड़ी सिलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 2 दिन भी गुजर गए और आज शादी में जाने का दिन था। विमला का मन बहुत उदास था। वो अपने लिए कुछ खरीद कर भी नहीं लाई थी कि उसके कमरे में अदिति अपने हाथ से बनाई हुई साड़ी लेकर पहुंची। माँ जी लीजिए, मैंने आपके लिए आपकी पसंद की साड़ी बनाई है। मैंने अपनी भी एक बनाई है, तो चलो मिलकर पहनते हैं। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे हाथ से सिली हुई साड़ी पहनूंगी? अरे को डाली से और जा यहाँ से।
विमला ने अदिति को भगा दिया। अदिति बिना कुछ बोले शांति से कमरे से निकल गई। लेकिन अब विमला को अदिति की अच्छाई का एहसास हो रहा था। अदिति ने वही साड़ी पहनी जो उसने विमला को दी थी और वो शादी में जाने को तैयार हो गई। अनिका ने भी एक मॉडर्न गाउन अपने लिए रेडी किया था। दोनों बहुएं तैयार होकर विमला को बुलाने लगी और जैसे विमला कमरे से निकलकर आई तो अदिति के होश उड़ गए। माँ जी, आपने मेरी बनाई हुई साड़ी पहनी? तूने इतने प्यार से बनाई थी तो कैसे ना पहनती। बहू, मुझे तुझे समझने में देर हो गई, लेकिन मुझे मेरे बेटे की पसंद पर नाज है। चल साथ चलते हैं। विमला की बात सुनकर अदिति को बहुत खुशी हुई, लेकिन अनिका उन दोनों को बस देखती रह गई। विमला ने अनिका के ऊपर कोई खास ध्यान भी नहीं दिया और वो अदिति के साथ ही फंक्शन में पहुंची। ओहो, दोनों सास बहू एक जैसे कपड़ों में आज तो महफिल लूट रही हो। आज के सूरज दक्षिण से निकला था जो सास बेटे की पसंद की बहू के साथ है। नहीं, बस मेरी आंखें खुल गई और तो कुछ नहीं हुआ। विमला ने यह बात अनिका की तरफ देखकर बोली। अनिका को यह सुनकर काफी पछतावा हुआ। अब विमला की आंखें खुल चुकी थी। वो अब अदिति से कोई बैर नहीं रख रही थी। पूरे फंक्शन में दोनों सास बहू साथ रही और अनिका ने अपनी बनी बनाई जगह को भी बिगाड़ लिया और इस तरह से जो बहू जिस लायक थी उसे वो मिल गया और सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको किसकी ड्रेस बेहतर लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।